सम टाइम शिपमेंट लेट होने से इसका रेट 800 पे चला जाता है। 2000 पे भी पिछले साल हाँ, गया। हाँ। 2000 केजी अदरक बिकता रहा है। अब ये उन दिनों की बात कर रहा हूँ जब थोड़ा सा शिपमेंट लेट होती, क्योंकि हम इम्पोर्ट पे रिलाई कर रहे हैं। जी। और तो हार्वेस्टिंग इसकी कितने महीनों में हो जाती है? हार्वेस्टिंग इसकी वही 15 डिग्री पे फिर आऊँगा मैं। अच्छा। जब फिर आपका टेम्परेचर 15 से नीचे गिरता है, स्पेशली हमारे यहाँ ये नवंबर में? नवंबर एंड पे गिरता है। यानी कि ठीक इसमें है। ये एक्सपेरिमेंट भी हमने किए हैं कि आप बेशक 70 ग्राम का पीस लगा दें, हाँ। आप चाहे 20 ग्राम का लगा दें, अगर वो चल गया और आपकी मैनेजमेंट अच्छी है, हाँ जी। दोनों की प्रोडक्शन प्रोडक्शन बराबर है। बराबर। और जिंजर पहली वैरायटी है पाकिस्तान की। जी। अब हम चाहते हैं कि इससे भी बेहतर वैरायटी आए, क्योंकि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। जी। उस वैरायटी को पिछले साल हमने रिलीज़ किया, उसके पौधे हम फार्मर्स को दे रहे हैं 60 रुपए के हिसाब से। हमने टिश्यू कल्चर प्लांट्स दिए भी हैं फार्मर्स को। बहुत सस्ता दे रहे हैं आप तो। बिल्कुल, ये नॉमिनल रखा है कि जितनी इससे हो सकता है कि कास्ट भी हमारी जो है ना इससे ज़्यादा आती हो। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर में। मेरे साथ डॉक्टर आमिर लतीफ़ साहब मौजूद हैं। हम यहाँ पे आए थे अनियन के ऊपर थोड़ी सी वर्किंग करने के लिए, जो इंशाल्लाह हम 70 एकड़ के ऊपर लगाएंगे मास्टर फ्रेश फार्म के साथ। तो इसी दौरान डॉक्टर साहब के साथ थोड़ा सा तारुफ हुआ, तो जिंजर के ऊपर अयूब रिसर्च सेंटर का काफ़ी अच्छा काम था। तो अभी हम यहाँ पे जो इनका शेड है, डिफरेंट वैरायटीज़ लगी हुई हैं, और जो जिस तरह से वर्किंग हुई जिंजर के ऊपर, जिस तरह से अब तक कामयाबी मिल चुकी है, जो जो नाकामियाँ मिली, इन सारी चीज़ों के हवाले से हम डॉक्टर साहब के साथ आज डिस्कस करेंगे। तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये जो इस वक्त यहाँ पे लगा हुआ है, डिफरेंट प्लेट्स जो मुझे नज़र आ रही हैं, इन पे कुछ नंबर्स वगैरह लगे हुए हैं, तो ये क्या है? अच्छा, इसमें अभी जो हम जिस टनल में खड़े हैं ना जी, बेसिकली ये हमारा हाई टनल है। इसके ऊपर 70% शेडिंग नेट कैपेसिटी है, ब्लैक नेट। ठीक है। मतलब इसमें 30% लाइट अंदर आ रही है और 70% जो है ना इसमें साया है। ठीक है। पहली बात तो इसमें ये है, और नीचे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है। Okay. और आगे 3 हमने ना इसमें कैटेगरीज हैं कि बेड सोइंग है, रिज सोइंग है और नीचे फरो सोइंग है। अच्छा, अब हमने किया क्या है कि यहाँ पे 5 डिफरेंट हमारी वैरायटीज़ हैं जिनको टिश्यू कल्चर लेबॉर्ट्री के अंदर उनके प्लांट्स तैयार किए गए। ठीक है। और पिछले साल यानी कि आप उसका लगा लें कि जुलाई अगस्त से प्रोसेस शुरू हो जाता है जी, उनकी लेबॉर्ट्री के अंदर प्लांट तैयार करने वाला। तो यहाँ पे जो प्लांट आपके पास लगे हुए हैं, जी। ये टिश्यू कल्चर से तैयार किए हुए हैं, सारे सीड से नहीं हुए? सीड से नहीं है ये। Okay. यानी लेबॉर्ट्री के अंदर प्लांट्स को मल्टीप्लाई किया गया। हाँ। और उसके बाद फिर 1.5 से 2 महीने के लिए उसकी हार्डनिंग हुई ग्रीन हाउस के अंदर कंट्रोल्ड टेम्परेचर पे, जिसको ग्रेजुअली इंक्रीज किया जाता है बाहर एनवायरनमेंट के टेम्परेचर को मद्देनजर रखते हुए। वो भी आपको दिखाएंगे। अच्छा, उसके बाद फिर ये 23 मार्च को यहाँ पे ट्रांसप्लांट हमने कर दिए थे जी। अब यहाँ पे 5 वैरायटीज़ हैं। इस रुख जो है ना, ये मतलब बेड, फिर आगे रिज, फरो, एक ही वैरायटी है। ठीक है। अब ये पहली वैरायटी की एक रिपीट है, फिर उसी वैरायटी की ये दूसरी रिपीट है। क्योंकि कोई भी एक्सपेरिमेंट होता है, जब तक वो रिपीट में नहीं होएगा डाटा, उस वक्त तक उस डाटे की ऑथेंटिसिटी जो है ना उसको नहीं माना जाता साइंस की लैंग्वेज के अंदर। आप कह लें तो वैरायटी कौन सी है? वैरायटीज़ ये हमारे पास इसमें जो अप्रूव्ड है ना वो आरी जिंजर के नाम से है, वो तीसरे नंबर पे लगी हुई है। उसके अलावा एडवांस लाइंस हैं इसमें, चूँकि हमारे पास जो हमने काम शुरू किया था पाकिस्तान के अपना तो बिल्कुल भी इसमें मटेरियल नहीं था, चूँकि हमारी क्लाइमेट में ये होता ही नहीं है जी। अब हमने क्या किया कि मुख्तलिफ मुल्कों से मटेरियल इकट्ठा किया, जिसमें चाइना, थाईलैंड, इंडिया, इंडोनेशिया, इसके अलावा बर्मा, ऑस्ट्रेलिया, अब जो है ना पेरू से भी कुछ हमें मटेरियल जो है ना, वो 7-8 कंट्रीज़ का जो मटेरियल है उसको हमने यहाँ पे टेस्ट किया, उसकी स्क्रीनिंग की हर तरह से। और 7 टिश्यू कल्चर लैब जो है वहाँ से उसको पौधों को मल्टीप्लाई भी हम करते रहे, क्योंकि जर्मप्लाज्म आपको मिलता है बहुत थोड़ा, कभी एक पौधा मिला, कभी 2 पौधे मिले। तो उसको हम मल्टीप्लाई करके फिर जिस वैरायटी ने अच्छा परफॉर्म किया उसकी मज़ीद एक्लामेटाइजेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने चाइना की अब तक जो हमारे पास डिफरेंट सोर्सेज से चीज़ें आई हैं वो 6-7 हैं जी। अब उसमें से जो सबसे बेस्ट जिसने परफॉर्म किया है हमारे इन्वायरमेंट में, उसमें मज़ीद सिलेक्शन की, जिसे हम अडेप्टिबिलिटी का प्रोसेस कहते हैं, एक्लामेटाइजेशन का प्रोसेस कहते हैं। उसकी सारी डिजीज स्क्रीनिंग, न्यूट्रिशनल स्क्रीनिंग, इंसेक्ट पेस्ट की सारी स्क्रीनिंग करने के बाद सारे जो हमारे अलाइन डिसिप्लिन हैं उनके हर तरह के ट्रायल्स कंप्लीट होने के बाद उसको अप्रूव करवाया। अब उससे हम बेहतर वैरायटी लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी एक नई वैरायटी, अपनी नई वैरायटी एक लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, जो आरी जिंजर पहली वैरायटी है पाकिस्तान की जी। अब हम चाहते हैं कि इससे भी बेहतर वैरायटी आए, क्योंकि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है जी। उस वैरायटी को पिछले साल हमने रिलीज़ किया, उसके पौधे हम फार्मर्स को दे रहे हैं 60 रुपए के हिसाब से। हमने टिश्यू कल्चर प्लांट्स दिए भी हैं फार्मर्स को। बहुत सस्ता दे रहे हैं आप तो। बिल्कुल, ये नॉमिनल रखा है कि जितनी इससे हो सकता है कि कास्ट भी हमारी जो है ना इससे ज़्यादा आती हो, लेकिन एक फार्मर को इंसेंटिव कह लें
कि स्टार्टअप है कि थोड़े थोड़े प्लांट लगा के फार्मर एक तो इसकी सीख भी ले जी। और अपना सीड जो है ना मल्टीप्लाई करके इससे इस्तेफादा हासिल करे। तो अच्छा, अभी बात तक जो आरी जिंजर की बात की जी है, जी ये अयूब रिसर्च सेंटर की तैयार की हुई वैरायटी है जी बिल्कुल और ये हमारे क्लाइमेट के हिसाब से परफॉर्म भी कर रही है। बेहतर परफॉर्म कर रही है क्लाइमेट साहब। तो जो लोग बाहर चाइना से इंपोर्ट करके सीड लगाने की कोशिश करते हैं वो उसमें उसमें ये होगा, उसमें देखें दो चीज़ें हैं। अगर तो उसको आपकी लक है कि जी। आप इंपोर्ट तो करने वाला काम बहुत मुश्किल काम है। जी, नॉर्मली क्या करते हैं लोग, मंडी से ही जो है ना वो मंडी से ले फूड लेते ग्रेड हैं अदरक लेते या हैं, पोर्ट से भी ले लेते हैं। फूड हाँ, ग्रेड अदरक लेते हैं हाँ, और उसको जो है ना आगे वो उसको फुटाते हैं हाँ सैंड जी, के अंदर और जी। आगे सेल भी करते हैं या खुद भी लगाते हैं। हाँ, अब उसमें जो मेन इशू ये है कि सम टाइम ये होता है कि इसकी जो ट्रीटमेंट होती है ना फूड ग्रेड अदरक की, अगर वो ज़्यादा हो तो उसमें जर्मिनेशन में भी मसाइल आते हैं। जी, फिर ये होता है कि आपका सीड जर्मिनेट भी कर जाए तो उसके बाद जब वो ट्रांसप्लांट होता है तो उस वक्त भी उसमें मसले मसाइल आते हैं। ठीक है। अच्छा, अब उसकी लक है कि सम टाइम आपको ये होता है कि लॉट इतनी अच्छी मिल जाती है कि वो अच्छा परफॉर्म कर जाता है। जी, कोई ये ज़रूरी नहीं है कि आप उस पर लेके लगाएं तो बिल्कुल ना हो, हाँ। 100% आपको रिजल्ट ना मिले, ऐसा नहीं होता, या 100% फेलियर हो जाए, ऐसा नहीं होता। जी, वो चांस पे है। लेकिन जब आप लोकली क्लाइमेटाइज जो हर तरह से वो टेस्टेड है और सर्टिफाइड है उसको इस्तेमाल करेंगे तो मंडी वाला सीड उसका कभी भी निर्मल बदल हो नहीं हो सकता, नहीं जो सकता। फूड ग्रेड है। सही है। इंपोर्ट कर लेंगे, अब देखें आप चाइना से सीड ग्रेड ही इंपोर्ट कर लें, लेकिन हमें नहीं पता कि वो हमारी इन्वायरमेंट में वो कैसा परफॉर्म हाँ। करेगा, उस पर डिजीज़ आएगी नहीं आएगी, वो उसका कोई स्क्रीनिंग नहीं है। तो जी, इसलिए वो एक ऑल्टरनेट मौजूद है। जी, ऑल्टरनेट इस तरह से मौजूद है कि एक बंदे को सीड अवेलेबल नहीं होता, हाँ, वो ट्रायल करना चाहता है, जी, वो 10 गमलों में लगाना चाहता है, जी, तो अब वो बजाय इसके कि वो इंस्टीट्यूट आए यहाँ से खाली हाथ जाए, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ क्योंकि मिल हमारे नहीं पास रहे लिमिटेड plants, है, हाँ जी, मिल नहीं रही, तो उस वक्त ये एक ऑप्शन है कि आप लेके ट्रायल कर, ट्रायल करने। जिसने छोटे पैमाने पे करना है वो ट्रायल कर ट्रायल सकता है। और इसका एक और फ़ायदा भी ये होगा कि समटाइम ये होता है हमारी वैरायटी है वो कुछ लोग हमसे ले लें, हाँ जी, उसको मल्टीप्लाई करके फिर वो अपना मुंह मांगा रेट हाँ, लगाना रेट शुरू लगा। कर दें, तो वो भी एक फिर जो चीज़ है ना उसको भी हम थोड़ा डिस्करेज करते हैं कि मुनासिब रेट पे चीज़ रहे। हाँ, तो इसलिए एक अल्टरनेट मौजूद है कि एक लिमिट से अगर सीड बेचने वाला बंदा एक्सीड करता है ना तो आप हाँ, उसे ना लें, आप उसे ना लें। तो उससे एक अल्टरनेट मौजूद है। और हम यहाँ पे ये हत्तुल वसा ये कोशिश करते हैं कि फॉर एग्जांपल इस साल हमने कोई 6-6.5 हज़ार के करीब जो है ना वो पौधे डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, आरी जिंजर की। आरी जिंजर के और डिफरेंट एडवांस लाइन के, क्योंकि समटाइम ये होता है कि जब हम कर रहे होते हैं ना जो हमारी ज़रूरत से ज़्यादा एडवांस लाइन के पौधे हैं जी, वो भी हम फार्मर को सेल कर देते हैं, क्योंकि जी। वो भी सारी स्क्रीनिंग से गुजर के आगे जा रही है आ ना। रहे होते हैं। तो वो सम उसमें पौधे ऐसे भी थे जो आरी जिंजर से भी बेहतर है। ठीक है। अच्छा, वो देने का सिर्फ ऑब्जेक्टिव ये था कि हर फार्मर को मिले, जी, और हम ये करते हैं कि ये नहीं है कि एक फार्मर को ही 2000 पौधा दे दें, हाँ, नहीं, हम मैक्सिमम एक फार्मर को 200-250, वो भी वो वाले फार्मर जो पिछले 2-3 साल से इसको सक्सेसफुली ग्रो कर रहे हैं, जिनका एक्सपीरियंस है, जिन पे हमें उम्मीद होती है कि ये जल्दी जो है ना वो स्केल अप इसको कर लेंगे। तो ये अगर मैं बात करूं तो पंजाब के किन किन शहरों के अंदर ये लग रहा है, जी जी, या जहाँ पे लगाया तो काफ़ी लोगों ने होगा, या जी जहाँ बिल्कुल पे ऐसा ही है। सक्सेसफुली हो चुका है, वो कौन से हैं ये cities? इसमें जो हमारे मतलब भाई ट्रायल हुए हैं अब तक, उसमें जो सबसे अच्छे रिजल्ट्स आए हैं ना, मतलब ट्रायल लिमिटेड है, मैं ये नहीं कहता कि हमारे पास जो जितने वसाइल हैं उस वसाइल के अंदर रहते हुए जो हमने ट्रायल किए हैं, पिछले 2016-17 में हमने स्टार्ट किया था, और फार्मर फील्ड पे जो हमारे बाकायदा ट्रायल शुरू हुए हैं वो 19-20 में शुरू हुए हैं। ठीक है। तो इस साल फार्मर फील्ड पे हमारा चौथा साल आप कह सकते हैं कि जो सक्सेसफुल ट्रायल्स का है। ठीक है। उन ट्रायल्स के मुताबिक जो हमारा पोठोहार का रीजन है, स्पेशली ये चकवाल जी। के अंदर ये बलकसर का जी, एरिया, वो मैंने देखा हुआ है। बिल्कुल आपने देखा हाँ, है। उसकी इसी तरह ये कलर का हार जो है ना, उसकी आप वो जाए ना खुशाब रोड पे, जी, तो वहाँ पे आता है मियानी अड्डा, जी, वहाँ से एक साथ ही गांव है, थोड़ी सी हाइट पे है, बुशाल खुर्द के नाम से, जी। वहाँ 4 साल से अदरक लग रहा है। तो ये पोठोहार बेहतरीन- रीजन में बेहतरीन हो रहा है। साइट है, हाँ। बेहतरीन साइट है। इसी तरह रवात के अंदर बहुत अच्छे, हाँ। मतलब पोठोहार जितना भी रीजन है ना, वहाँ पे कुछ 4-5 लोकेशंस पे हमने ट्रायल किए हैं, बेस्ट रिजल्ट आता है। सेम वैरायटी जब हम इधर लगाते हैं, यहाँ मैक्सिमम जो हमें हार्वेस्ट हुई है ना वो 700 ग्राम तक फी पौधा गया है और अगर मैक्सिमम। वहाँ जाएं तो वही वैरायटी इधर का ही सीड जब हम वहाँ लगा के आते हैं 2.5 kg तक भी पौधा चला जाता है। जिंजर एक मतलब बहुत ज़बरदस्त क्रॉप है। हम आई थिंक अपना 80% बल्कि 90% शायद बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो आप किस नहीं बंदे के आप इसमें आप 100% कह सकते हैं। 100%, ओके, 100% 100% हम इंपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से इसकी प्राइस नीचे आती नहीं है। बिल्कुल ऐसा हर ही है। फार्मर का दिल करता है कि मैं पैसे कमाऊं, लेकिन आप ये बता दें कि किन फार्मर्स को ये लगाना चाहिए और बिल्कुल किन को सही। इससे बचना चाहिए।
अपनी बिल्कुल, ख्वाहिशात इसमें- पे कौन लोग कंट्रोल इसमें- करके रखे इसमें मैं सबसे पहले जो अर्ज कर दूं ना, इसमें पहले तो वो फार्मर आए जो बड़े ना सब्र तहम्मुल से करने वाले हैं। हाँ। पहली बात रिक्वेस्ट ये है, वो इसलिए कि इसमें ये होगा कि आपको पहले साल जो है ना, आप इससे एक्सपेक्ट करें कि आपको प्रॉफिट हो जाएगा, वो नहीं होगा। जिसने इसको बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करना है, मैं उस फार्मर की बात कर रहा हूँ कि उसने टनल स्ट्रक्चर बनाना है, उसने शेडिंग नेट लेना है, उसने फिर सीड का भी बंदोबस्त करना है, ड्रिप भी लगानी है। तो हो सकता है कि पहले साल आपकी कास्ट ही पूरी हो, ठीक है। इससे जो आप प्रोडक्शन लें वो भी अच्छी फसल लेने के ऊपर है। तो जो पहला एक साल तक सब्र कर सकते हैं, हाँ, अच्छे खासे पैसे जेब में हैं, जेब में है, वो वो नए फार्मर। ठीक है अब किन को लगाना चाहिए? पंजाब में जो फार्मर हमारे टनल फार्मिंग कर रहे हैं, जी जिनके पास ऑलरेडी वॉक इन टनल एटलीस्ट हैं, जी और वो टमाटर, खीरा, शिमला और ये चिलीज वगैरह लगा टनल रहे के अंदर लगा रहे हैं, हाँ उन फार्मर के लिए ये एक अल्टरनेट क्रॉप के तौर पे उनको अडॉप्ट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक फार्मर है, वो 10 एकड़ पे खीरा लगा रहा है, जी वो जस्ट पहला अपने 5 मरले का एक छोटा सा यूनिट बनाए, मतलब एक टनल, वो एंटी इंसेक्ट नेट इस्तेमाल करता है खीरे के लिए, हाँ वो एंटी इंसेक्ट नेट की जगह वहाँ पे वो शेडिंग नेट लगाएगा। जी उसका सिंपल यही खर्चा है। ठीक है मॉइस्चर मेंटेन करने का अगर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है तो बहुत बेहतर है, नहीं तो अपना कोई एक्सपेरिमेंट उसने करना है। बड़े पैमाने पे अभी वो सिस्टम ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का डेफिनेटली उसकी कास्ट आएगी, तो कोई ऐसा सिस्टम लगा ले कि उसको अपने फार्म के एरिया के पास जहाँ पे उसका कोई मोटर हो, कोई शावर सिस्टम हो, जी तो उससे ये कि उसका मॉइस्चर मेंटेन रखना। क्योंकि आप देखें कि इस वक्त हम मिड मई में खड़े हैं जी और इस टाइम बाहर टेम्परेचर 45 के करीब है एग्जैक्टली और अंदर भी टेम्परेचर कोई 41-42 के करीब है। 3-4 डिग्री का फ़र्क होगा ये शेडिंग नेट के फ़र्क से, मैक्सिमम इतना ही फ़र्क होता है। जी लेकिन ये फ़ायदा होता है कि स्कॉचिंग हीट से पौधे बच जाते हैं, ये ज़िमनी बात हो गई। जी अच्छा, फार्मर उनको आना चाहिए कि वो एक छोटे से एरिया में इसको ट्रायल करें। जी एंटी इंसेक्ट नेट की जगह शेडिंग नेट ले लेंगे, जी। वो भी 4-5 साल निकालता है, ये भी अगर एहतियात से इस्तेमाल करेंगे 4-5 साल निकाल देगा। एक्स्ट्रा उनकी कास्ट नहीं है, टनल स्ट्रक्चर ऑलरेडी मौजूद है। जी सीड कुछ हमसे ले लें, कुछ जो ऑलरेडी फार्मर है उनसे ले लें, अगर फिर भी पूरा नहीं होता कुछ थोड़ा सा मार्केट से भी आप ऐड कर लें। ठीक है अपना 2-4 मरले का ट्रायल लगाएं। पहले साल 1 साल आप लगाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये क्रॉप आपके आप इसको अडॉप्ट कर सकते हैं, इसकी मैनेजमेंट कर सकते हैं, लर्निंग हो जाएगी ना बेसिकली। जब आपकी लर्निंग होगी, आपने देख लिया, आपका सीड भी अपना बन गया, अगले साल उसको स्केल अप कर लें, बेशक आप एकड़ में ले जाएं। अच्छा तो इसमें ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज आपका होना चाहिए। एक चीज और भी इसमें ऐड कर फार्मर दें उसमें आए। कि सिटीज बता दें कि पोठोहार रीजन वालों को आना चाहिए इसमें, पोठोहार जनूबी पंजाब को जी जी, या जी इसमें मैं बिल्कुल कैटेगरी करता हूँ। पंजाब को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। जी हमारा नॉर्थ पंजाब, मतलब बुलंद पहाड़ियों को छोड़ के जो भी पोठोहार रीजन हमारा आ रहा है ना, पंजाब के अलावा भी जितना पोठोहार जी रीजन है, जी उसके अंदर आइडियल है। आइडियल जहाँ पानी मौजूद है, जहाँ पानी मौजूद है वो कर सकते हैं, वहाँ वो करें, बेहतरीन प्रोडक्शन आएगी। ठीक है स्मॉल स्केल से करें, जी। सीखें, अपना सीड बनाते हुए इसको अडॉप्ट करें, कोई इसमें कदगन नहीं है। अब हमने 4-5 साल के एक्सपेरिमेंट्स के बाद पूरा इसका प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सेट करके उसको प्रिंट भी कर दिया, जी उसको सोशल मीडिया पे भी सर्कुलेट कर रहे हैं। हर साल हम एक पूरी ट्रेनिंग कराते हैं, फ्री ऑफ कास्ट होती है, फार्मर आते हैं, पूरा दिन हम उसमें उस सेमिनार में लेक्चर्स भी देते हैं जी A to Z फिंगर के ऊपर, डिजीज़ कंट्रोल तक। उसके बाद परफॉर्म भी करके बताते हैं कि कैसे सीड को तोड़ना है, कैसे लगाना है, कैसे सारी चीज़ें, ट्रांसप्लांट कैसे करना, सारे स्टेप उसमें कवर किए जाते हैं। अच्छा तो उसको पोठोहार के सीखते अलावा हुए, पोठोहार से बाद फिर आगे आ जाएं सेंट्रल पंजाब दूसरे जी। नंबर पे। साउथ में अभी ट्रायल चल रहे हैं। साउथ वाले अभी जो है ना, इसको बहुत ही छोटे पैमाने पे ठीक है। चंद प्लांट्स लगा के ऑब्जर्व करें। हाँ। तो अभी मतलब मरी से मुल्तान में- लेके मुल्तान तक आप कर सकते हैं। हाँ जी, उससे अगर आप सिंध साइड के ऊपर जाएंगे तो आप थोड़ा सा थोड़ा सा फिर उसमें हाँ। कि अगर सिंध की, अगर सूबे से बाहर निकलते हैं तो सिंध की जो क्लाइमेट है ना हमारी, ये ठट्ठा बदीन की कोस्टल जो क्लाइमेट, कोस्टल वो बहुत बेहतर है, जहाँ पे पानी अच्छा हो, जी जी जहाँ पे वहाँ तो पानी पान अच्छा- का पत्ता भी हो रहा है, हाँ, तो पान का ये पता हो रहा है, तो यहाँ वहाँ इसके लिए आइडियल है। इस Ideal दफ़ा है। हमने थोड़े से प्लांट्स वहाँ भिजवाए हैं अच्छा और वहाँ से कोई ऑब्जर्वेशन आएगी तो हम शेयर करेंगे फार्मर्स के साथ। चलें तो ये एक कैटेगरी। और जो आपको यील्ड पोटेंशियल भी बता दूं लगते हाथ ना, जी जी जो हमारे ट्रायल हैं सेंट्रल पंजाब में 4 से लेके 6 टन फी एकड़ हार्वेस्ट जो फार्मर ले रहे हैं, माशाल्लाह। और इसके साथ जो पोठोहार रीजन में है 6 से 8 टन, और कुछ फार्मर 10 टन फी एकड़ भी ले रहे हैं पोठोहार के अंदर। गुड। तो ये इसका पोटेंशियल है, इसको मद्देनज़र रखते हुए, अपनी इकोनॉमिक्स को देखते हुए आप करें। ये नहीं है कि आप अदरक लगाएंगे और जैसे वीडियो सर्कुलेट करती हैं जी आप करोड़ों कमा लें और लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, बाद में बहुत शील्ड गलत बेचा है जाता और है। मैं ऐसी उसके भी चीज़ों बड़ा से खिलाफ बचें। हूँ। इसलिए पहला ही हमने ये कहा हाँ। कि इसको बड़े सब्र से और तहम्मुल से, और
एक जज्बा ये रखना कि हमने अपने मुल्क की इंपोर्ट काम करनी है। इम्पोर्ट काम तो वो जज्बा आपको जो है ना वो ताकत देता रहेगा। नो डाउट इस पे कास्ट आनी है, लेकिन जब आप इसको सीख जाएंगे जी इससे पैसे भी आपने कमाने हैं। तो एग्जैक्टली इंशाल्लाह इसमें होगा। ये बड़ी बरकत वाली फसल है, जी कुरान मजीद में इसका जिक्र है। और हर इसका जो पार्ट है ना वो फादियत से खाली नहीं है। इवन आप पत्ते इसके स्मेल करें, आपको इसके अदरक की स्मेल आएगी। जी पत्तों को भी आप कावा के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा आप इनको इवन सालन में भी डाल सकते हैं, इनका सालन बना भी सकते हैं। अच्छा यानी इनके रूट्स भी इवन इसकी इस्तेमाल होती हैं। अच्छा, मैं अब क्योंकि एक जिम्मेदार हूँ तो मैं अब 1 बाय 1 चाहूँगा कि जी, आप जी। गाइड करें। हम शॉर्ट से क्वेश्चंस लेते बिल्कुल सही। जाते हैं कि अगर आपने ज़मीन की तैयारी से हम बात करें तो सबसे पहले जो सॉइल सिलेक्शन है, जो ज़मीन हमें चाहिए वो मैरा चाहिए, किस किस्म की चाहिए? देखें इसके लिए ना जो बेहतरीन तो यही है कि आपकी ऐसी ज़मीन जो मैरा हो, मतलब जी। उसमें पानी डिले- खड़ा ना होता हो। पानी खड़ा ना हो और डिले ना बने। ठीक है, यानी कि उसकी जो बल्क डेंसिटी है ना वो कम हो, आपकी लूज साइल हो, वेल जितनी हमारी दरियाई बेल्ट है वो सारी इसके लिए आइडियल बेहतरीन है। आइडियल है, ठीक है, दरियाई बेल्ट हमारी सारी बेहतरीन। बेहतरीन। अच्छा, अब इसके अंदर हम बात कर लेते हैं कि ड्रिप इरिगेशन पे आपको रिजल्ट्स अच्छे मिल सकते हैं या फ्लड इरिगेशन पे मिल सकते हैं? इसमें जो बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं ना वो ड्रिप पे मिलते हैं। और उसकी मल्चिंग के साथ या विदाउट मल्चिंग? अगर आपने शेड किया है ना जी तो नहीं भी मल्च करेंगे तो कोई ज़्यादा मसला नहीं होगा। लेकिन अगर आपका शेड प्रॉपर नहीं है तो जी फिर तो मल्चिंग के बगैर उसको सोचा भी नहीं जा सकता। लेकिन अगर मल्च कर लेंगे जी शेड के साथ भी तो फ़ायदा होगा, एडिशनल फ़ायदा होगा कि आपका पानी कम लगेगा, ज़मीन ठंडी रहेगी, वीड्स कम जी। उगेंगी, फ़ायदा ही है उसका। ठीक है। अब हम आ जाते हैं इसके मौसम के ऊपर कि इसको लगाने का आइडियल टेम्परेचर हमारे ये पोठोहार रीजन में क्या है या आइडियल टाइम हम कह जी, जी। लें, और पंजाब के अंदर क्या है? इसके लिए ना मैं टेम्परेचर जो मैं अक्सर जहाँ भी पहले हम प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सर्कुलेट करते हैं, बताते हैं वीडियोस में या लेक्चर्स में, कि एक याद कर लें आपके नाइट का मिनिमम टेम्परेचर 15 डिग्री। ओके। ये बहुत अहम है इस फसल के लिए। हम्म, जिस जगह पे जब रात का टेम्परेचर 15 डिग्री से ऊपर स्टेबल हो जाए उस वक्त आइडियल टाइम है इसकी सोइंग हो ठीक है। सकती है। अब ये होता है कि हमारे यहाँ नॉर्मली 15 फरवरी के बाद ये टेम्परेचर हमें मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है। इस साल नहीं मिला, यानी कि पिछले कोई 8वां साल है हमें इस क्रॉप को, मैं अपनी मौजूदगी में जो लगा रहा हूँ इसको। हाँ तो पिछले 7 जो हमने फसलें लगाई हैं 15 फरवरी के बाद आइडियल टेम्परेचर होता था इसको सो करने का। तो अब मार्च में इस चला साल गया क्या होगा? हुआ है कि 20 दिन बाद हमें वो टेम्परेचर मिला है, ओके। 25 दिन बाद। ओके, तो ये सोइंग चलेगी मार्च में। 10 तो मार्च इसलिए को हम ये चलेगा। कहते हैं कि आप फरवरी मार्च सेंट्रल पंजाब में इसका नॉर्मली आइडियल टेम्परेचर है। ठीक है। और 15 डिग्री जब स्टेबल हो जाए जी। तो आप समझें कि इसकी काश का वक्त हो गया। स्टेबल का मतलब ये है कि अब आज रात को 15 हुआ है तो जी। ये ना हो कि कल फिर 7 पे चला हाँ। जाए, 8 पे चला जाएगा, थोड़ा 10 पे देख चला लें 3-4 जाए। हाँ, अगर ये हो रहा है 15-14 तो इसका मतलब है ये स्टेबल है। ठीक है। ठीक है, उस वक्त आप लगा उस वक्त, सकते हैं। ठीक है। अब पोठोहार में इसका जो टेम्परेचर ये वाला मिलता है, नॉर्मली हमें मिलता है मार्च अप्रैल में। मार्च एंड में जाके तकरीबन। मार्च एंड में मिलेगा या अप्रैल में मिलेगा जाके। ओके। इस साल वहाँ पे अप्रैल में भी, लेट अप्रैल में जाके ये टेम्परेचर प्रॉपर मिला है। ठीक है। तो मतलब 1 महीना इस साल कह सकते हैं कि इसकी जो सोइंग है वो लेट हुई है। अब हम इसको लगाने के तरीके के हवाले से बात कर लेते हैं। आपने जी। 3 तरीके से लगाया हुआ है। आपने जी। मेरा ख्याल है ये 28 इंच के बेड्स हैं, ये जी। 24 ये इंच के 4 फीट इसका रोड डिस्टेंस है। नहीं, और बेड जो ऊपर से जो है बेड ऊपर से जो रेडी है ये ऑलमोस्ट जो है ना ये आप इसको कह सकते हैं 2.25 फीट का है ये। 24 से 28 इंच के दरमियान हाँ। ये हो गया। उसके अलावा हाँ। फरो पे आपने लगाया, आपने फ्लैट पे भी लगाया। फ्लैट कह लें या उसको फरो कह लें, ये रिज है। ये sorry, बेसिकली जी। रिज के ऊपर है, जी। वो फरो के एक साइड पे लगाया है। ठीक है। तो इसमें आपको सबसे बेहतर जो परफॉर्मेंस देखने को मिली जी, वो जी। किस पे मिली है? ये पिछले जो हमारे ट्रायल है ना उसमें जो हो सेंट्रल पंजाब है, यहाँ पे फरो में बेहतर रहता है। ठीक है, एक साइड पे लगाएं। हाँ, फरो में एक साइड पे या बिल्कुल सेंटर में भी लगा सकते हैं। ठीक है। एक साइड पे ये होता है कि पाइप आपका एक साइड पे रहेगा, मट्टी शट्टी आप फिर उधर से आसानी से चढ़ा लेंगे उस पे ना। ठीक है। दूसरे नंबर पे हमारे बेड पे भी अच्छे रिजल्ट्स हैं, लेकिन रिज पे अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते ड्रिप के ऊपर। पानी खड़ा नहीं होता, पानी खड़ा नहीं होता, मॉइस्चर मेंटेन करना वो थोड़ा सा ना इसमें मसले मसाइल हैं। मसले आ जाते अच्छा, जब हम इसको पोठोहार में ट्राई किया तो वहाँ पे बेड सबसे बेस्ट रहता है। हैं। सही। उसकी वहाँ पे जब रेनफॉल होती है, ज़्यादा होती है, प्रेशर से होती है, तो उस वक्त ये है कि आपका बेड जो है ना वो ज़्यादा सपोर्ट करता है कि पानी आसानी से फिर वो ड्रेन आउट हो जाता है और जी। बेड पे अच्छे रिजल्ट होते हैं। तो अब 1 बाय 1 हम आते हैं कि बेड आपका बन गया 24 से 28 इंच के दरमियान, हाँ जी। ऊपर से फ्लैट हो तो फ्लैट। उस पे आप 4 लाइनें लगा सकते हैं। उस पे हमने यहाँ भी अब देखें कि 2 लाइनें भी ट्राई की हैं, जी 4 भी की हैं। जी। इसी तरह हमने रिज पे भी ऐसे ही किया है ओके। कि 2 लाइनें भी ट्राई की हैं, मतलब सॉरी वो 2 लाइनें ये ट्राई की ये हैं। जो है ऊपर से 9 इंच है या 1 फुट होगा तकरीबन? ये 2 फीट की बेसिकली रिज है, तो ये सिंपली ये 8 इंच है, 8-9 इंच है, 8-9 इंच 8-9 इंच है तैयार है। ठीक है।
अब इसी तरह इस पे 2 लाइनें भी हैं जी, और सिंगल लाइन भी है। इसी जी। तरह फरों में भी सिंगल लाइन भी है, डबल भी है। डबल भी है। अब जो सेंट्रल पंजाब है ना, जी, यहाँ पे आप 4 लाइनें लगाएं ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। उसमें ये होता है कि एक माइक्रो क्लाइमेट जो बनी होती है ना क्रॉप की, जी, वो बेहतर हो जाती है जी। बनिस्बत ये कि वहाँ पे आप देखें कि वो पौधे आपको ना वो उतने कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। जी, तो जब हम इसका अल्टीमेटली यील्ड की तरफ जाते हैं ना, जी। तो इसकी यील्ड भी ज़्यादा आती है। ठीक है। उसकी एक वजह है, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि यहाँ पे राइजोम साइज़ उतना बड़ा नहीं होता जितना पोठवार में होता है। जी, अब हमें यहाँ पे अगर इसको हम डेंसिटी इसकी ज़्यादा रखेंगे, प्लांट पॉपुलेशन डबल रखेंगे, तो क्या होगा कि पर प्लांट तो हमारी जो यील्ड है वो थोड़ी रहेगी, जी, लेकिन पर यूनिट एरिया यील्ड हमारी ज़्यादा हो जी। जाएगी। पॉपुलेशन अब ये वाली पॉपुलेशन हम पोठवार में नहीं रख सकते क्योंकि वहाँ पौधे का साइज़ बड़ा होता है। जी, तो वहाँ पे हमें 1 एकड़ में कोई 25 से 26 हज़ार प्लांट सफिशेंट होते हैं, यानी कि पौधे से पौधे का फासला 1 फीट रख लिया जाता है, 10 जी। इंच से 1 फीट। और यहाँ? यहाँ पौधे से पौधे का फासला 8 इंच रखा जाता है, ओके। 8 इंच रखा जाता है। और यहाँ आपने देखा है हमने इसको जिग जैग लगाया। जी, अब नॉर्मल पॉपुलेशन जो वो वाली पॉपुलेशन है या ये वाली पॉपुलेशन है, इसमें 32,000 पौधे आते हैं जी, 1 एकड़ में। ठीक है, तो यहाँ पे भी पोठोहार से ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन जब हम इसको सेंट्रल पंजाब में 32 से 64 हज़ार पे ले जाते हैं, जी, ऑलमोस्ट 65,000 पौधे बनते हैं एकड़ में, जी, जी। तो आपकी डेफिनेटली आप compete कर सकते हैं पोठोहार के अंदर प्रोडक्शन के अंदर, हाँ। प्रोडक्शन के अंदर। हाँ, मतलब पर एक प्लांट पर प्लांट कम नो ही डाउट होंगे। आपकी कम रहेगी, लेकिन पर यूनिट एरिया आपका जो है ना वो बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। पर एकड़ या पर कनाल आप अगर बात करें तो वो आपकी यील्ड yield बढ़ ऑलमोस्ट उससे आप compete करने के काबिल हो जाएंगे। और दूसरा ये होता है कि एक और मैं आपको इसमें बात बताना ज़रूरी समझता हूँ कि वो ये कि फॉर एग्जांपल ये हमने 700 ग्राम का पौधा निकाला है इधर से, तैयार हो गया, मैक्सिमम मैं पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ, हाँ। और यही वैरायटी का वहाँ पे 2 किलो का निकल आया। हम्म, अब उस 2 किलो के पौधे में भी जो आपके आगे सीड के पीस बनने हैं ना, वो 10-12 बनने हैं। ओके, इधर 700 ग्राम वाले में भी 10-12 बनने हैं। ओके, तो उस लिहाज से देखा जाए, फिर ये कि ये 700 ग्राम वाला जो इसमें से 10-12 पीस बने हैं, इसका पीस आप उधर जाके लगा दें, उससे फिर 2 किलो ही बनेगा। हाँ, यानी कि इसमें ये एक्सपेरिमेंट भी हमने किए हैं कि आप बेशक 70 ग्राम का पीस लगा दें, हाँ, आप चाहे 20 ग्राम का लगा दें, अगर वो चल गया और आपकी मैनेजमेंट अच्छी है, हाँ जी। दोनों की प्रोडक्शन बराबर है। प्रोडक्शन बराबर और इसमें ऐसा नहीं है, पीछे कुछ सोशल मीडिया पे मुझे वीडियो देखने की मिली कि आप वो थाई जिंजर लगा लें और पूरा ही वो बंच लगा दें, जितना मार्केट से लेते हैं वो 150-200 ग्राम का वो तो बंच झुंड लगाएंगे। उगेगा पूरा। नहीं झूठ नहीं ना उगता, मैं बताता हूँ हाँ। कि आप वो पूरा लगाएं तो उससे ना जी आपकी प्रोडक्शन जो है ना वो 10 गुना बढ़ जाएगी या इस तरह हो जाएगा। और फजूल वो- बात है। अब वो उसमें हमने एक्सपेरिमेंट फिर बाकायदा किया हाँ। कि मैंने कहा इसको हम करके देखते हैं। मैंने देखा, लेकिन मुझे मिला तो नहीं कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट हाँ। कि ऑलरेडी जो हुआ उससे इन्फॉर्मेशन मिले, लेकिन हमने उसको खुद परफॉर्म किया। ऑलरेडी हम राइजोम साइज़ के एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जी, साथ हमने उसको भी ऐड कर दिया। चाइना वाला हमने एक लिया पीस बड़ा, वो कोई 350 ग्राम का था। अच्छा, थाईलैंड वाला लिया, वो कोई 200-250 ग्राम का था। जी। पूरे बंच लगा दिए, ज़्यादा सारे लगा दिए, रिपीट्स में लगाए। ओके, जब हमने देखा और साथ उसी वैरायटी के हमने छोटे पीस भी लगाए। अच्छा, जब हमने उसको ऑब्जर्व किया, बाद में यील्ड देखी, तो क्वालिटी यील्ड जो छोटे पीस लगाए थे उससे आई। जी, और अब वो उसका जो 350 ग्राम का पीस निकला था, उसमें से बहुत सारा कई दफ़ा गल भी जाता है। जी, अगर नहीं भी कोई गला ना, उसका अगर आप निकाल दें वज़न बीच में से, जी। जो नई अदरक बनी है वो उसके बराबर ही थी। तो अब आपका होता है ऐसे में, इसमें साइंस है। एक साइंस क्या है, ये पौधे की ना एक फिजियोलॉजी ऐसी है कि एक पीस में से अगर फॉर एग्जांपल 3 आंखें फूट जाए ना, जी, तो ये उसमें से चलानी इसने 1 है या मैक्सिमम 2 है। जितनी उसकी ताकत है। हाँ, जब इसकी मेमोरी में आ जाता है ना कि एक पौधा मेरा चल गया है, जी। दूसरी साइलेंट कर लेगा। हाँ, हमने देखा है, इसको कीनली ऑब्जर्व करके देखा है, दूसरी साइलेंट कर लेगा। जी, फूटी थी लेकिन वो चली नहीं। हाँ, दूसरी अब पूरा बंच लगाया, आपकी निकल आई 5 बर्ड्स, चलेगी 1, हाँ, बाकी चारों साइलेंट हो जाएंगी। हाँ, तो इसलिए ये मिसकंसेप्शन हमने इसको पूरे अच्छे तरीके से देखा। ठीक है। इसमें कोई ऐसी वो नहीं है कि आप जितना ज़्यादा बड़ा सीड लगाएंगे, जितना सीड लगाएंगे, हाँ। उससे को आपको फ़ायदा मिलने वाला। हाँ, ये प्रॉपर तरीका है कि पूरे डिस्टेंस के साथ लगाएं कि एक पौधे से एक पौधे पौधा का। बना के आप उसको हाँ जी। लगाएं। अच्छा, इसमें ये है कि पंजाब के हवाले से हो गया, बेड पे लगाएं। जी जी, और पोठोहार के वाले से पोठोहार के बेड पे ही लगाएं। पंजाब में आप बेड पे भी लगा लें। फरों में सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है मदर भाई कि आप ड्रिप का पानी जो है ना मेंटेन करना, वो बड़ा आसान होता है। आसान हो जाता कि है। आप थोड़ा सा भी पानी देते हैं वो कहीं जा नहीं रहा, हाँ, पौधे के पास ही वो फरों के अंदर ही पास गिर ही रहा है। पास। जैसे हम कमाद पहले नीचे लगाते हैं,
जी। ठीक है, बाद में ऊपर फिर मट्टी चढ़ा देते हैं, ऐसे इस पे भी मट्टी चढ़ जाती तो है। इसमें ऊपर जो आपने कंपोस्ट डाली हुई है, इसकी हाँ जी। मिकदार तकरीबन कितनी होनी चाहिए, और ये शुरू में डाल दी जाती है? ये नहीं, ये जस्ट हमने इसको इसी साल ये ऐसे किया है। ये ओके। हमारे पास अवेलेबल थी थोड़ी सी, इसकी टॉप ड्रेसिंग की है। जस्ट ये 1/2 इंच है। ये 10 मरले की टनल है। इस 10 मरले की टनल में हमने 16 बैग जो न्यूट्री कंपोस्ट के वो डाले हैं। ओके। वो कोई 30-40 केजी का एक बैग होता है, रफली जी। 40 केजी का। तो वो 16 बैग इसमें, ये जस्ट टॉप इसकी लेयर बनाई है, नीचे वही साइल है। ओके, आप देख सकते हैं नीचे वही साइल है ठीक है, जो इसकी नॉर्मल साइल है। सही। तो अब मुझे बताइए कि इसकी डिजीज़ ज़्यादा कौन सी हैं, किस इसमें- टाइम में आती हैं? जी बिल्कुल, इसमें ये होता है कि फंगस से और बैक्टीरिया से दोनों तरह की डिजीज़ का खतरा रहता है। ठीक है। अब इसमें फंगस का जो खतरा है ना वो ज़्यादा होता है बैक्टीरिया ओके। की निस्बत। लेकिन अगर बैक्टीरियल डिजीज़ आ जाए तो वो ज़्यादा ख़तरनाक होती है। फंगस का ये होता है कि आपने उसको ट्रीटमेंट दे दी, या समटाइम ये होता है कि मौसम फेवरेबल हो गया, जो फंगस के लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट था वो एनवायरनमेंट ख़त्म हुआ तो फंगस अपने आप भी थोड़ा रुक जाती है। ओके। लेकिन बैक्टीरियल डिजीज़ का ये होता है कि जब वो आ जाए तो फिर वो पूरी मोर्टेलिटी जो है ना वो हाँ। पौधे की हो जाती है, पौधा वाश आउट हो जाता है। जी। तो उसके लिए फिर ये है कि सबसे पहले तो सीड ट्रीटमेंट ठीक है। वो ज़रूरी है। ओके। वो आप फंजीसाइड और बैक्टीरियासाइड दोनों की करें। ठीक है। उसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और मैंकोजेब, और साथ कोई भी आप बैक्टीरियासाइड मिला लें, स्ट्रेप्टोमाइसिन, हाँ। कोसुगामाइसिन, उससे भी बेहतर एक बेंजियोथायाजोलिनोन है। जी। तो वो एक नई केमिस्ट्री है, वो अगर आप शामिल कर लें तो सीड ट्रीटमेंट आपकी कंप्लीट पैकेज होगा। ठीक है। अच्छा, उसमें आपने सीड ट्रीटमेंट कर ली, फिर ट्रांसप्लांट कर दिया आपने, 1 महीना उसको रेत में लगा दिया, 1 महीने बाद वो फूट आएगा। जी। उसके बाद आपने ट्रांसप्लांट कर दिया। हम्म, अब सीड ट्रीटमेंट करने को जब 1.5 महीना हो जाएगा, जी। ट्रांसप्लांट करने के कोई हफ्ता 10 दिन बाद, आप उस पर सॉइल ड्रेंचिंग एक कर दें किस चीज़ की एहतियातन, उन्हीं तीनों चीज़ों की। ठीक है। उसमें फिर फंजीसाइड भी है, जी। बैक्टीरियासाइड भी है। हम्म, तो अब उसमें ये होगा कि आपका कुछ सॉइल से कोई ऑर्गेनिक मैटर आपने डाला है, कोई रूढ़ी कच्ची डाल दी, तो उधर से भी फंगस के आने का या बीमारी के आने का खतरा होता है, वो भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। फिर आप इसको ऑब्जर्व करते रहें, अगर कोई किसी किस्म का गलाव नहीं आ रहा, कोई ऐसा मसला नहीं आ रहा तो कोई ज़रूरत नहीं है। स्प्रे भी नहीं होते इसके? स्प्रे ऊपर इसका करने का ना, जो वो इतना हमारे जो इधर पैथोलॉजिस्ट हैं जो हमारे साथ मिलके ये सारे ट्रायल करते हैं, उनकी रिकमेंडेशन ये है कि इसके ऊपर स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ। आपने फंजीसाइड का जब भी स्प्रे करना है, इसको सॉइल ड्रेंच करना है। क्योंकि आप ना ड्रिप पे भी दे सकते हैं। इंसेक्ट रिपेलेंट बनाए जाते हैं इससे, तो हाँ। इंसेक्ट इस पे लेने के आएगा। हाँ, इस पे अब ये हम बात कर रहे थे बीमारी की। हाँ। अब जो दूसरा है ना कीड़े की जी। जो बात है, इंसेक्ट्स की, हाँ। इंसेक्ट इस पे अल्लाह का कोई ख़ास करम है इस पौधे के ऊपर। तो जैसे आपने कहा कि ये रिपेलेंट है, तो ये सकिंग पेस्ट तो उसके पास भी नहीं आता आता, ही नहीं है। इस टनल में भी देखने को नहीं मिलेगा आपको। हाँ। अब ये साथ ये कुछ पेपर्स लगी हुई हैं, चिलीज़, ये इसमें बेल पेपर भी है और दूसरी चिलीज़ भी हैं। हाँ। इन पे तो हो सकता है सकिंग आ जाए थोड़ा बहुत, जी। लेकिन इस पे नहीं आता, ना वाइट फ्लाई, ना जेसर्ड, ना थ्रिप्स, ना माइट्स, कोई हाँ। किसी किस्म का इंसेक्ट इसको डैमेज नहीं करता। सकिंग पेस्ट, जी। अलबत्ता च्यूइंग पेस्ट में एक जिसे हम कहते हैं ना हेलिकोवर्पा आर्मीगेरा, वो जो सुंडी होती है, अमेरिकन भी उसको कह देते हैं, जी। वो समटाइम आजकल जी। उसका थोड़ा बहुत अटैक देखने को मिलता है। वो भी एक आध स्प्रे आप कर दें सुंडी वाला, तो उससे हाँ। वो कंट्रोल हो तो जाता मतलब इतने प्रॉब्लम्स इसको ऊपर से नहीं आते, जड़ की तरफ से थोड़े जड़ बहुत की तरफ से। प्रॉब्लम्स इसको आ तो जाते हैं। हम इस पे ऊपर जो है ना स्प्रे, अगर इस पे वो सुंडी आ जाए तो 1 या 2 स्प्रे पूरे साल में होते अच्छा। हैं। बाकी इसको फंगस वाले स्प्रे, स्पेशली जो मानसून का पीरियड होता है, जब टेम्परेचर भी राइज कर जाता है, धूप निकली होती है और नमी भी बहुत बेतहाशा होती है, मतलब आज बारिश हुई है टका के कल धूप निकल आई, हाँ। ऐसे होता है ना, ऐसे ही। उस वक्त ये होता है कि ये बैक्टीरिया और फंगस दोनों के आने का खतरा होता है। जी। तो उस वक्त आप प्रिवेंटिव कर दें, आपको नहीं हाँ, भी लग रहा इंतजार है ना ना, करें। हाँ इंतज़ार ना तो करें। 15 दिन या हफ्ता मानसून के अंदर आप 15 दिन, करें। 15 दिन तो बहुत है, मतलब 15 दिन से कम करने की जरूरत नहीं है, अगर जब आप अच्छा। प्रिवेंटिव पे हैं। ठीक है। तो 1 महीने बाद भी आप प्रिवेंटिव करते रहे ना, तो जी। ये इसको आपको कुछ नहीं होता कुछ नहीं इंशाल्लाह। होता। तो ये ये- इसको ये- स्ट्रेस आना है एनवायरनमेंट का, ओके। उससे आपने बचाना है। सॉइल का मॉइस्चर मेंटेन रखना है, जब तक इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो ये डिजीज से भी बचेगा। अगर हम NPK की बात करें तो जी, ज़्यादा जी। इसको क्या चाहिए? इसको जो ज़्यादा है ना वो नाइट्रोजन की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि ये वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड क्रॉप है। अच्छा। इसमें फ्लावरिंग नहीं होनी, सीड नहीं बनना। जी। तो ये जो हम नीचे अदरक खाते हैं वो भी इसका वेजिटेटिव पार्ट है, ओके। जस्ट लाइक पोटैटो। ठीक है। ठीक है, तो इसको नाइट्रोजन और पोटाश दोनों चाहिए। दोनों चाहिए, फास्फोरस भी चाहिए डेफिनेटली, रूट सिस्टम उसने स्ट्रॉन्ग करना है, लेकिन इसका रूट सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, वीक होता है। अच्छा। तो इसलिए इसको ना ड्रिप के साथ, मैंने शुरू में बात की थी कि ड्रिप इसलिए रिकमेंडेड है कि आप डेली फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, हाँ। रेडली अवेलेबल सॉल्युबल फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। जी। और फिर एक और जो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ड्रिप का ये है
कि आप एसिडिक फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, क्योंकि हाँ। ये स्लाइटली एसिडिक पीएच को पसंद करता है ये पौधा। मतलब अगर सॉइल की आपकी पीएच 6 के करीब है, यानी 5.7 से लेके 6.5 की रेंज में अगर सॉइल आप पीएच रख लें, तो उस वक्त इस सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होंगे इसकी जड़ें आसानी से लेती रहेंगी। अब 7 पीएच तक कोई मसला नहीं, लेता रहेगा। 7 से ऊपर जितने डिग्री भी होता जाएगा, 8 से ऊपर फिर रिपोर्टेड है इंटरनेशनली कि इसकी ग्रोथ नहीं होती। हमारी तो 8 से ऊपर ही शुरू होती और है। हमारी शुरू 8 से ऊपर होती है। तो इसलिए ड्रिप जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। हाँ। अब हमने इसकी पूरी एक रेसिपी बनाई हुई है कि स्पेशली पोठवार के एरिया जो है ना, वहाँ पे हमारी 8 से कम बहुत सारी ज़मीनें हैं जिनकी पीएच है। अच्छा। तो वहाँ पे अगर आप उसकी सॉइल अमेंडमेंट कर लेते हैं वर्मी कंपोस्ट से या ऑर्गेनिक मैटर इनरिच करके, तो सिंपली आप ये MAP जो खाद है, जी। मोनोमोनियम फास्फेट DAP हाँ। की जगह अमोनियम सल्फेट का इस्तेमाल करते हुए, SOP का इस्तेमाल SOP करते हुए आपको पीएच को डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली सम वो जो होता है हमारा पोटाशियम ह्यूमेट होता है, जी। वो आप ऑर्गेनिक जो एसिड होते हैं, ह्यूमिक एसिड के नाम जी। पे जो मार्केट हो रहा है, उससे आप बेहतरीन प्रोडक्शन ले लेते हैं। ठीक है। लेकिन जो हमारा सेंट्रल पंजाब का एरिया जहाँ पे पीएच 8 से ऊपर है या 8.5 के करीब होती है, वहाँ पे आपको फिर बहुत स्मॉल क्वांटिटी में फास्फोरिक एसिड, जो कि ड्रिप वाले फार्मर आम यूज़ करते हैं ऑलरेडी, हाँ। तो वो फास्फोरिक एसिड भी आप साथ दे सकते हैं। वो फास्फोरस का काम भी करेगा, जी। पौधे को फास्फोरस भी देगा, और साथ जो है ना वो आपकी सॉइल की पीएच को भी काम रखेगा। जब भी आपने डोज बनानी है उसमें स्मॉल क्वांटिटी जो है ना वो 25 से 26 ग्राम पर डे के हिसाब से जी। 1 एकड़ में जी। फास्फोरिक एसिड काफ़ी है इसके लिए। हाँ, सही। तो उससे इसकी पीएच मतूबा मिल जाती है। और सम टाइम अगर आपने ऑर्गेनिक मैटर अच्छा डाला हुआ है तो आपको लो पीएच का मसला भी बन सकता है। अच्छा, अच्छा। तो ये सारी अच्छा चीज़ें डॉक्टर साहब, ये बताइए कि मैंने जो वीडियोस वगैरह देखी उसमें जी। इंडिया की भी देखी, चाइना की भी, तो वो बहुत ज़्यादा इस पे मट्टी चढ़ा रहे होते हैं। जी बिल्कुल, वो तो अर्थिंग अप, हाँ बड़ा अच्छा स्टेप, अर्थिंग अप वो ज़रूरी है इसके लिए? इंतहाई ज़रूरी है। तो उसमें ड्रिप का क्या करते हैं फिर? वो करने के बाद इसको दोबारा ड्रिप उठाते हैं? ऊपर उठा देते हैं। उठा देते हैं, हाँ, ओके। उसमें ये होता है कि 3 अर्थिंग अप ना इसमें बहुत ज़रूरी हैं। जी। अब उसमें क्या होगा कि जब आपका पौधा स्टैब्लिश हो जाता है, अभी आपने देखा है कि हमने ये सिंगल स्टेम लगाए थे, जी। अब इसमें कुछ पौधे, बल्कि अक्सर पौधे जो है ना वो 3-3 टिलर्स पे आ गए हैं। जी। यानी एक मेन टिलर है और साथ 2-2 टिलर्स उन्होंने और निकाल लिए हैं। जब पहला टिलर और 2 नए टिलर पुराने टिलर की हाइट के बराबर आ जाएं, जैसे ये केस है, ये जी। केस है, इस वक्त आप ना पहली अर्थिंग आप कर सकते हैं 1 से 2 इंच जो है ओके, ना ठीक है। सॉइल आप चढ़ा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद कोई 15-20 दिन बाद आप फिर कोई 1-2 इंच सॉइल चढ़ा सकते हैं। फिर ये उसके बाद जो तीसरी अर्थिंग अप है ना वो आप करें और हैवी करें। यानी प्री मानसून हमारा जब शुरू होता है ना 15 जुलाई के लगभग शुरू हो जाता है, तो उससे पहले फिर आप हेल्दी मट्टी चढ़ा दें। फॉर एग्जांपल जो हमारी ये होती है ना फरो, जी। जिसमें खाली में लगाते हैं, अगर देखें कि मानसून से पहले ये रिज की शक्ल अगर ना अख्तियार करे ना तो इसमें फिर बारिशों में मसला आता है। हाँ। तो वो बारिशों से पहले फिर आपने इसको पूरी मट्टी चढ़ा के उस खाली को वट की शक्ल में ले आना है, ठीक है। यानी फरों को रिज में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है। और वो हेल्दी मट्टी चढ़ाने से पहले, हेल्दी से मुराद मेरा ये कहना सफिशेंट, यानी ज़्यादा मट्टी चढ़ानी है। वो कब चढ़ानी है? जब पौधे पूरे आपके चल पड़े हैं, बेहतरीन टिलरिंग हो रही है, 4-4 5-5 टिलर निकल आए हैं एक पौधे से, तो उस वक्त आप उसको तगड़ी मट्टी चढ़ा दें, ताकि मानसून में अगर ज़्यादा बारिशें भी होती हैं तो पौधा आपका तैयार है। ठीक तो है। ये इसका है। तो अच्छा, अब ये तकरीबन सारी बातें कंप्लीट हो चुकी हैं, तो हार्वेस्टिंग इसकी कितने महीनों में हो जाती है? हार्वेस्टिंग इसकी वही 15 डिग्री पे फिर आऊँगा मैं। अच्छा। जब फिर आपका टेम्परेचर 15 से नीचे गिरता है, स्पेशली हमारे यहाँ ये नवंबर में? नवंबर एंड पे गिरता है, ठीक है। तो नवंबर एंड पे ये तैयार होती है। अब उसके बाद इसने मज़ीद ग्रोथ नहीं करनी होती। जी। जो प्लांट के अंदर फूड फैक्ट्री ऑलरेडी वो सिस्टम चल रहा होता है ना, वही ट्रांसलोकेट हो रहा होता है। जी। तो उस वक्त आप इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। वो जो साइज़ गेन कर लिया इसने मोर और लेस वही रहेगा। ठीक है। अलबत्ता जो सीड वाली आपकी क्रॉप है ना, हाँ। तो उसके लिए रिकमेंडेड ये है कि आप इसको सॉइल में ही रखें। ठीक है। क्या होगा, जब कोरा पड़ेगा तो ये पत्ते बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे, ये जस्ट लाइक खोरी गन्ने की होती है, ऐसे ड्राई होके ये गिर जाएंगे। ठीक है। गिरे रहने दें, सॉइल के ऊपर ही कवर रहने दें। आप फिर अगली सोइंग से हफ्ता पहले हार्वेस्ट करेंगे इसको। ओके। यानी कि अगर आपने सोइंग करनी है ना फरवरी के एंड पे, जी। तो मिड फरवरी में आप इसकी हार्वेस्टिंग शुरू करेंगे। ठीक है। सॉइल से निकालें, फिर वही तोड़ें, सीड ट्रीटमेंट करें,
और फिर इसको सो कर दें। उससे तो क्या ये- फ़ायदा होगा? उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको स्टोर नहीं करना पड़ेगा। ओके, अगर आपने जहाँ क्योंकि स्टोर ज़मीन तो किया, आप इस्तेमाल कर ही नहीं सकते वैसे हाँ भी। वैसे भी नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपके पास अच्छी स्टोरेज मौजूद है तो हाँ, फिर आप नवंबर दिसंबर में इसको हार्वेस्ट करें, इसको आप प्रॉपर स्टोरेज पे ले लें, अच्छा, रखें इसको कोल्ड स्टोरेज में, जैसे हम पोटैटो रखाते हैं जी, ऐसे आप वहाँ रख दें। और अपनी सॉइल को अगर आपने प्रिपेयर करना है, रिच करना है, जो भी करना है हाँ, वो आप करें। हाँ। और फिर आप जब सोइंग करनी है तो स्टोर से निकालें, हफ्ता जी। 10 दिन पहले उसकी क्योरिंग शेयरिंग करें, और करने के बाद उसको सीड ट्रीटमेंट करके दोबारा लगा दें। लेकिन मैंने जो देखा है ना, हमने हम्म, सबसे बेस्ट ये होता है कि आप इसको सॉइल में ही रहने दें, वही रहे। क्योंकि आपका पहले ही देखिए ना, ये 5 मरले पे तो आप कर रहे हैं शुरू, हाँ, जो हम हाँ, कहते हैं कि बिल्कुल स्मॉल पे करें हाँ, इसको। ठीक है, आप किचन गार्डनिंग के तौर पे ले लो आप हाँ जी, इसको। उस पर भी कर लें, हाँ, बिल्कुल आप इसको गमलों में लगा सकते हैं। किचन जी। गार्डनिंग का आपने याद करा दिया, और बहुत सारे लोग इसको लगा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो वो अपने घरों में 5-5 गमले रख के, कोई ऐसी घर के अंदर गार्डन का जगह होती है जहाँ पे कोई मॉइस्ट और कूल एरिया होता है, जी। वहाँ आप उन पौधों को रख लें जहाँ पे डायरेक्ट धूप ना पड़े, छन के आ रही हो, पत्तों में से छन के आ रही हो, या कोई ऐसे ही सम टाइम लोगों ने ग्रीन नेट भी लगाया होता है ना, हाँ जी। तो या ब्लैक नेट लगाया होता है, तो उसके नीचे ये रख दें तो बेहतरीन गमलों में हो जाते हैं। अब मैं सबसे जो पूछा जाने वाला सवाल है जी, वो जी। आपसे करना चाहूँगा कि इसमें प्रॉफिट कितना है? फार्मर को तो एट द एंड प्रॉफिट चाहिए। बिल्कुल, तो बिल्कुल, अगर इसके अखराजात को देखा जाए, बिल्कुल सही इसकी है, 9 महीने की मेहनत, 1 साल का ठेका, बिल्कुल सही है। स्प्रेज, मतलब सारे काम शाम करने के बाद क्या ये इतना वर्थ करती है कि इसको लगाया जाए, और प्रॉफिट कितना है? इसमें जो पहला साल है ना, वो अगर आपकी ज़ीरो से इन्वेस्टमेंट है, जी, यानी कि आपने टनल भी बनानी है और सारी, जैसे शुरू में भी बात की हमने, जी, तो पहले साल फिर आप प्रॉफिट एक्सपेक्ट ना करें। मतलब ये मैं बरमला बात कर रहा हूँ। जी, जब आपने इसको पहले साल लगा के सीड भी अपना बना लिया, सेटअप भी सारा आपका बन गया, आपका टनल बना, उसकी 20-25 साल की लाइफ है, जी, शेडिंग नेट 4-5 साल की लाइफ है अगर आप एहतियात से इस्तेमाल करें, जी, सीड आपने अपना बना लिया, जी। अगले साल में आपकी जस्ट रनिंग कास्ट होनी है, हाँ, वो आपका प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। प्रॉफिट। इसमें अच्छा प्रॉफिट है। आप देखें कि सम टाइम शिपमेंट लेट होने से इसका रेट 800 पे दो चला जाता है। 2000 पे भी पिछले साल हाँ, गया, हाँ। 2000 केजी अदरक बिकता रहा है। अब ये उन दिनों की बात कर रहा हूँ जब थोड़ा सा शिपमेंट लेट होती है, क्योंकि हम इंपोर्ट पे रिलाई कर रहे हैं, जी, और मोर देन $100 मिलियन हमारे पाकिस्तान के बाहर जाते हैं, हर साल जाते हैं, मतलब अरबों रुपया हमारा जाता है, और हमारी अपनी प्रोडक्शन ना होने के बराबर है। तो अब ये 4 साल पहले मरलों में थी क्रॉप, जी, फिर ये कनालों में आई, अब अल्हम्दुलिल्लाह इस साल ये एकड़ में है। एकड़ में, लेकिन अभी भी तो सीड के तौर पे ही है, हाँ, आगे पीछे सीड हो के रहा तौर पे ऐसे है कि फार्मर जो लगा रहा है ना, वो अपना ही इसको मल्टीप्लाई कर रहा है या कुछ फेलो फार्मर्स को दे रहा है। तो अब पोठवार के अंदर ज़्यादा इसकी कल्टीवेशन है, और वहाँ ही फार्मर इसको फ्रीली अडॉप्ट, क्योंकि उन्होंने देख लिया प्रॉपर हाँ। क्वालिटी, साइज़, हर चीज़ इसकी बेहतर है। जी, लेकिन उसके साथ साथ ये इवन जड़ावाला के अंदर 2 फार्मर इसको लगा रहे हैं, जी। तो वो पिछले 2 साल से इस साल उनका तीसरा साल है, वहाँ पे भी इसकी बेहतरी तो हो रही है। अगर हम इसके रेट की बात करते हैं तो फार्मर को इसका 200 रुपए केजी तो रेट मिल ही जाता है। हाँ जी, आप मिनिमम लगा लें, मिनिमम भी रेट मिनिमम लगाएं लगा तो लें, 200 आपको केजी। कभी भी ये 350 से कम नहीं मिलता। तो आपने अगर तो आप फार्मर की प्राइस रख लें उसको 200, तो अब इसको आप 25,000 प्लांट अगर आपका लगा हुआ है, हाँ जी, जिसको हम 20,000 कंसीडर कर सकते हैं, नहीं, इसमें ये होता है कि आप इसको ना प्रोडक्शन के साथ करें प्लीज़। 500 ग्राम पर प्लांट। नो, मसलन मैंने जैसे आपको एक एवरेज दी ना कि 4 से 6 टन जी, फी एकड़, ओके, उसमें सारी चीज़ें आती हैं, हाँ। उसमें मोटिलिटी भी आ रही है, उसमें एनवायरमेंटल स्ट्रेस, हर चीज़ को मर्द। अब इसमें ये होता है ना कि एक पौधे ने अगर इसमें 500 ग्राम दे दिया है, जी, तो साथ ऐसा पौधा भी होना जिसने 150 ग्राम भी देना है। तो एग्जैक्टली, मतलब ऑन एन एवरेज जो हमारे आ रही होती है ना, वो थोड़ी होती है। ठीक है, तो आप अगर देख लें कि इसकी अगर 5 टन आप ले लेते हैं जी, प्रोडक्शन, जी, जी, तो 5 टन प्रोडक्शन को आप 200 से मल्टीप्लाई कर लें, हाँ, तो कितना बनेगा? ये 10 लाख बनेगा, अगर मैं तकरीबन रॉन्ग नहीं हूँ तो। हाँ, मतलब तकरीबन, इसको कैलकुलेट किया जा सकता है जी। ना। तो इसी तरह आप जितनी आप प्रोडक्शन ज़्यादा करते जाएंगे, रेट आपको अच्छा मिलेगा, उतनी ही आप प्रोडक्शन इसमें ज़्यादा कर लें। तो इसमें अगर 200 से 400 रेट मिल जाए तो ये 20 लाख हो जाएगा। तो मतलब इसमें ये है कि ये स्लो एंड स्टीडी चलने वाला काम है, लर्निंग करके, एक्सपीरियंस से सीखते हुए चलने वाला काम है। हाँ, और अगर आप कामयाब हो गए तो फिर आपका कंपटीशन जो है पाकिस्तान में कम है, कम है, बाहर पाइनियर। से ही अब होगा, जो गिने चुने फार्मर्स हैं वो अब पाइनियर है ना। पायनियर बन चुके हैं। हाँ जी। चलें, इसमें बहुत है। शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत मज़ा आया, जिंजर के बारे में आपकी इन्फॉर्मेशन बहुत Thank you very ज़बरदस्त much, है। thank you very much। तो अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, Thank हमारे you जी। फार्मर्स को भी कामयाब करे, ताकि हम अपना इंपोर्ट बिल जो है वो कम अज़ कम कर सकें, बिल्कुल कम जी, कर सकें। इंशाल्लाह Thank you, ज़रूर। डॉक्टर साहब।